उमर शरीफ इस मुल्क का असासा है और उमर शरीफ के लिए जब मुझे पता चला था तो यही कहा गया था कि जी उनका सारा इलाज लोगों ने फ़ंड किया हुआ है और सिर्फ उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और इसलिए कि जहाज़ में वो जा नहीं सकते और एक्सपेंसिव है, ये नहीं किया। मेरे नहीं ख्याल है कोई इतना बड़ा काम कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला हर बीमार को ज़िंदगी दे, लेकिन कोई डिफ्रेंसीशन जिस तरीके से सवाल है ना, और ये मैंने और जगह पे भी देखा, मैं सबसे कहूँगा यार आगे चलो। ये जो है ना कंपार्टमेंटलाइज करना कि जी फ़लाने के लिए ये किया, इसके लिए ये नहीं किया। हुकूमत सिंध बिला तफरीक जहाँ पे भी मदद कर सकती है। यहाँ पे मेरे पास पहले भी केसेस आए थे जहाँ पे यहाँ इलाज नहीं हो सक रहा था, मैं नहीं गिनाना चाहता आपको, और हमने इमीडिएटली किया है और अल्लाह ताला ने कहीं कामयाबी भी दी है, कहीं अल्लाह ताला को मंजूर नहीं हुआ है तो कामयाब नहीं हुए। हुकूमत सिंध हेल्थ सेक्टर में कोशिश करिए, ख़ास तौर पर टर्शरी हेल्थ केयर में, कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। वो महंगे इलाज जो कि लोगों की पहुंच में नहीं है, और यहाँ पहुंच में क्या अवेलेबल ही नहीं है। हमारी JPMC में जो साइबर नाइफ की 2 मशीन्स हैं जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पेशेंट एड फाउंडेशन के साथ चला रहे हैं। हमारे गंबट की जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, या अभी इधर ओझा में, ये सबूत है इस चीज़ का कि डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, बहुत हम नहीं किसी को कहेंगे यार क्यों क्रिटिसाइज़ करते हो, करो और करो यार, थोड़ा और करोगे हमें शर्म नहीं आएगी, आपको शर्म आएगी आखिर में। इसलिए कि हम कोशिश कर रहे हैं काम करें, और ये एक इसका सबूत है। ये सबूत है कि सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 से जब से इधर आई है, ऐसे प्रोजेक्ट्स हेल्थ सेक्टर के अंदर तो आप देख लें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप SIUT देख लें, JPMC देख लें, NICVD देख लें, ओझा, गंबट, हमारी NICH, हमारे बाकी अस्पताल जो हमने ख़ास तौर पे कोशिश की है कि बेहतर, अभी काम बहुत है। हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं जितना हम करना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में। जो प्लान्स हैं ऑब्वियसली हम वो पूरे नहीं कर सकते, लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे, हम स्लो डाउन नहीं हो रहे। डॉक्टर अजरा ने, मैंने उनसे जाके आके बैठी थी तो कह दिया था कि ऑब्वियसली दिस विल गो आउट फ्रॉम द हेल्थ बजट, दैट, बट नहीं डॉक्टर साहब, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने आते ही पूछ लिया था कि जी हाउ मेनी प्रोसीजर्स डू यू, साल में आप कितने प्रोसीजर्स करते हैं इस मशीन पे? मुझे डॉक्टर साहब ने बताया 500, और बाकी जगह पे जहाँ पे पुरानी मशीन्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ से डबल चार्ज होता है, डबल से भी ज़्यादा चार्ज होता है। तो उन्होंने बताया कि जी हम 2.5 लाख रुपए पर पेशेंट लेते हैं। 2.5 लाख रुपए 500, 12 करोड़ 50 लाख बन जाते हैं, 25 मिलियन रुपीज़। मैंने कहा ना, वो नंबर्स सीखे थे मैंने यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। सिंध हुकूमत फॉर दिस ईयर यूल गेट 3 क्वार्टर्स, नॉट द इंटायर 4 क्वार्टर्स। काजिम साहब अगर वो मूव कर लीजिएगा, विल गिव 125 मिलियन। बट इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो मुखैर हजरात यहाँ पे पैसे दे सकते, बिकॉज ये इलाज अगर आप बाहर जाएंगे, यू आर टॉकिंग अबाउट hundreds and thousands of dollars, जहाँ अगर आप बाहर जाएंगे ये कराने के लिए इलाज। जो मुखैर हजरात यहाँ पे आ सकें, वो हुकूमत सिंध को मदद करें। आप JPMC में हमने एक कामयाब तजुर्बा किया है, वहाँ पे कैश नहीं देते, इक्विपमेंट के शेप में प्राइवेट सेक्टर देता है। यहाँ पे भी अगर मुखैर हजरात जो यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं, एक पूलन करके, और ऐसे कहीं और हेल्थ सेक्टर में मैं बड़ा ये भी खुशी है कि हमारे यहाँ फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत ज़्यादा हमें हेल्थ सेक्टर में मदद करते हैं। आप चले जाएं अस्पतालों में जहाँ पे लोग आते हैं, कई इदारे हैं जो उनके, जो बिल्कुल मैं भी बता रहा था, जो पेशेंट्स के साथ लोग आते हैं पूरे पाकिस्तान से, उनके खाने का बंदोबस्त करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है, और ये मुस्तहिक लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, हुकूमत सिंध की दी हुई फैसिलिटी में आके मुफ्त इलाज करा रहे हैं,
और उनको बेसिकली किराए के पैसे भी नहीं होते, और इधर आके वो आपने देखा होगा, हमने अभी जो हम JPMC में कर रहे हैं उसमें हम एक जो प्लान है उसके साथ साथ ये भी कि हर पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आएगा उसके लिए भी हम इंतज़ाम रखें, बिकॉज ये इश्यूज़ हैं, हमें पता है ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जो मुखय्यर हजरात पे कर सकें वो कोशिश करें कि कंट्रीब्यूट करें। अगर साथ मिल के हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, इक्विपमेंट जो है, एंड हमसे ना पूछें, ये डॉक्टर्स इधर हैं, उनसे पूछें कि क्या चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ग्राउंड ब्रेकिंग की है कराची सर्कुलर रेलवे की, और ये सख्त ज़रूरत है कराची शहर के लिए। हुकूमत सिंध पहले जायका और फिर सीपेक के थ्रू इस प्रोजेक्ट को काफ़ी आगे ले जा चुकी थी। इसका PC1 एक्चुअली 207 अरब रुपए का अक्टूबर 2017 में अप्रूव हुआ था। वो चीज़ आगे नहीं बढ़ी है। मैं पास में नहीं जाऊंगा क्या है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग की है वो जल्द काम भी शुरू हो और इंशाल्लाह ताला जल्द ख़त्म हो।